भाभी कहाँ है? अरे वाह वाह, क्यों री भाभी तेरे लिए सब कुछ है और मैं कुछ नहीं। बोल। पाए लगूं भैया। जीती दे। कैसी है मेरी नन्ही मुन्नी गुड़िया है? शोभा, मेरे घर की शोभा, मेरे जीवन की शोभा, ठीक हो ना? हाँ, पास हो गए? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास? हाँ, तुम खूबसूरती में फर्स्ट क्लास, मैं एमएससी में फर्स्ट क्लास। गुड्डी बेटे, ये तेरे पापा हैं। अरे 2 साल में अपने पापा जी को भूल गई बेटा? पापा जी। मेरी प्यारी गुड़िया। लेकिन राजू, बिरजू, बिंदु और माँ सब कहाँ गए? कहीं बाहर गए हैं। बाहर नहीं पापा, बिरजू चाचा, बिंदु बुआ, राजू चाचा बीड़ी के कारखाने में काम करने गए हैं। गुड्डी। और दादी माँ चावल के मिल में काम करने गई है। चल गुड्डी, कुछ भी बक देती है। चल। मैनेजर साहब, मुझे छुट्टी दे दीजिए, मेरा लड़का आ गया है। ठीक है, जाओ। लेकिन मुझे तनख्वाह मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं मुनीम जी को चिट्ठी लिख देता हूँ, वहाँ जाके तनख्वाह ले लो। अच्छा, और मैनेजर साहब, मेरा लड़का मोहन मेरे बारे में कुछ पूछे तो कहना यहाँ जानकी मान के कोई काम नहीं करती। अच्छा। भैया। कौन हो तुम? ये मेरे भैया है लाला जी। अच्छा। हाँ, मैं ही इन बदनसीब बच्चों का नालायक भाई हूँ। लाला जी, कल से ये बच्चे काम पर नहीं आएंगे। तुम्हारी मर्जी। शोभा, तुम्हें खत लिखना चाहिए था मुझे कि माँ कुलियों की तरह मजदूरी करने जाती है, जानवरों की तरह जान तोड़कर काम करती है। मेहनत मजदूरी करने में कोई बुराई नहीं बेटा। मैं जीता रह बेटा, जीता रह। लानत है उस जवान बेटे पर जिसके होते उसकी माँ बुढ़ापे में बोझा ढोए, और ये बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है मुझे पढ़ाने के लिए नौकरी करें। मुझे कोई खुशी नहीं हुई अपने पास होने की। तू पास हो गए बेटा, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सर पे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तेरे स्वर्गवासी पिता की इच्छा पूरी हो गई। बस अब अपने बीबी बच्चों को संभाल, भाई बहनों को पढ़ा लिखा, शादी ब्याह करेंगे। तू तो खुद समझदार है। अगर मैं काम पे न जाती तो तेरी पढ़ाई कैसे पूरी होती और इतने बड़े परिवार का गुजारा कैसे होता। मोहन, तू आ गया? हाँ दीदी। सुन ली माँ की शिकायत? जब से मैं आई हूँ परिवार बड़ा हो गया है। मेरे परिवार के लिए माँ काम पर जाती थी। दुर्गा, ये क्या कह रही बेटी? हाँ, बेटे के आगे बेटी, पीछे सौतेली। आखिर ये चाचा के बच्चे हैं ना, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और एक मैं हूँ। ऐसा मत कहे बेटी, मैं तुझे सौतेली नहीं अपनी बेटी समझती हूँ। और ये तेरे स्वर्गवासी चचा के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। भगवान जानता है, मैं तुम लोगों में अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं समझी। रहने दो रहने दो, बस एक मैं ही हूँ अकेली। हाँ, तुम अकेली क्यों हो दीदी? हम सब हैं। बुध प्रकाश है, जीजाजी हैं। अरे तुम्हारे जीजाजी अगर किसी लायक होते तो क्यों आती मैं यहाँ? मेरी लायकी और नालायकी के पत्ते बाद में खुलना,
पहले मुझे मोहन से बात करने दो। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या रहा नतीजा राजा? फर्स्ट क्लास जीजा जी। शाबाश। हैंड रमी? मुर्गी को सपने में भी दाने। इस रमी और जुए ने मुझे घर से बेघर कर दिया। हाँ। जिस बुराई को हमेशा के लिए मैंने पैक कर दिया, खाम खा उसकी याद दिलाती है। खैर, ये तो इसकी पुरानी आदत है। मोहन, अगर आज मेरी पहली जैसी हालत होती ना, तो तुझे इतनी शानदार पार्टी देता, इतनी शानदार पार्टी देता के। आइए आइए सेठ जी, बैठिए। जानकी भाभी, बड़ी खुशी की बात है कि आज ही मोहन एमएससी की डिग्री लेकर आया और मैं इत्तेफाक से मकान की कुर्की। ये अमीन साहब हैं, मैं मकान जब्त करने आया हूं। सेठ जी जरा धीरे बोलो, मेरा बेटा खाना खा रहा है। हम तो कुर्की और जब्ती के बाद ही खाना खाएंगे। कैसी कुर्की सेठ जी, कैसी जब्ती? मकान की मोहन बाबू, तुम्हारे मकान को जब्त कराने आया हूं। लेकिन मकान देकर हम कहाँ जाएंगे सेठ जी? ये तो कर्ज लेने से पहले तुम्हारे पति और देवर को सोचना चाहिए था। सेठ जी, मुझे थोड़े दिन की मोहलत दीजिए, मैं कहीं नौकरी करके आपका पैसा चुका दूंगा। लेकिन भैया, किसी ओहदे पर जाने से पहले मेरा रुपया मुझे दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 10,000 रुपया है मेरा, मैं ब्याज के। आ गए, सब मिलकर आ गए। सीक्वेंस बिना जोकर, ऐसे गंदे पत्ते आते हैं कि मुंह देखने से जान जल जाती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हंसकर लेते हो और देने के नाम नानी मर जाती है। हमारा मुंह देखने से तकलीफ होती है, हमारा पैसा मुंह पर फेंक के मारो, फिर तुम्हारे यहाँ छूकने भी नहीं आएंगे। माँ, ये भी? हाँ बेटा। माँ, इस घर को बेचकर सबका रुपया चुका दो। घर कैसे बेच सकते हो? ये मेरे पास गिरवी है, जब्ती लाया हूँ इस मकान पर। किसके मकान पर जब्ती लाए हो सेठ? ये मेरे बाप दादा का नहीं, मेरी माँ की तरफ से आया है। हाँ। तुम चुप रहो दुर्गा, इनके पास सीक्वेंस भी है और जोकर भी। आग लगे इनके चिकवेन और जोकर को। आग तो इस घर को तुम्हारे बाप और चचा लगा चुके हैं, अब तो ये बेचने से ही बुझ सकती है। अरे जा जा, देखती हूँ तू कैसे बिकवाता है मकान। हाँ, चलो बेचने के लिए ही तो भगवान आया की है, कृपा। बड़ा आया दीदी, बिकवाने तुम चुप वाला। रहो ना। हाँ। दीदी, सेठ जी, आप मोहन के पिताजी के दोस्त हैं। जब तक वो जिंदा थे, आपने मुझे भाभी कहकर बड़पन दिया था। अब इतना बड़पन और दो, इस घर को खुद ही खरीद लो। ऐसे ही कीजिए सेठ जी, आपका भी ऋण उतर जाएगा और इनका कर्ज भी। ठीक है, कल बात करेंगे। चलिए अमीन साहब, आप लोग भी कल दोपहर को यहाँ आ जाइए और अपने कागज पत्तर साथ लेते आइए। एक उपकार और कीजिए सेठ जी, जब तक मुझे कहीं नौकरी मिले, मेरी माँ, पत्नी और भाई बहनों को इसी घर में रहने दीजिए। नौकरी मिलते ही मैं इन्हें अपने पास बुला लूंगा, सिर्फ 1-2 महीने के लिए। हाँ हाँ, 1-2 महीने शौक से रह सकते हैं, लेकिन बाद में कोई झंझट नहीं होगा। हाँ? कोई झंझट नहीं होगा सेठ जी। ठीक है, ये लो फारगती के कागजात, मेरे भी और इनके भी। इन्हें रुपया मैं दे दूंगा। चलो भाई। माँ, तुम रो रही हो? पुरखों की जायदाद में से यही एक घर बचा था, वो भी बेच दिया, यही ना? आज हम बेच रहे हैं, कल को शायद नया मकान बनाएंगे। तुम चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी ही बंबई जाऊंगा और कोई नौकरी तलाश करके तुम सबको वहीं बुला लूंगा। नया जीवन शुरू करूंगा, सुधा की शादी करूंगा, राजू और बिरजू को खूब पढ़ाऊंगा। नया उत्साह, नई जिंदगी। बहुत ही गरजमंद मालूम होते हो। जी हाँ, बहुत बड़ा परिवार है और मैं बेकार हूँ। मुझे हमदर्दी है। थैंक यू सर। लेकिन मुझे अफसोस है, उस जगह मेरे बॉस के भतीजे का साला अपॉइंट हो चुका है।
तो फिर ये वार्ड निकालने की क्या जरूरत थी? खाना पूरी के लिए। आई एम वेरी सॉरी। किसी की सिफारिश लाए हो? जी मैं एमएससी हूँ, फर्स्ट क्लास। यहाँ तो रोज ही एमएससी फर्स्ट क्लास आते हैं। सॉरी, बगैर सिफारिश के मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान जाने वो दिन कब आएगा जब लोग रिश्तेदारी और सिफारिश से ज्यादा गुणों की कदर करेंगे। जरूर आएगा वो दिन, उस दिन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये तूने हालत क्या बना रखी है अपनी? मैंने नहीं, बेकारी में, हालात में। तुझे मालूम था मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे पास क्यों नहीं आया? यही सोचकर कि अंधेरे में अपना साया भी साथ छोड़ देता है, बुरे दिनों में दोस्त भी दोस्त को पहचानने से इनकार कर देता है। कैसी बात कर रहा है तू? जी चाहता एक लगा ले, लेकिन यार कहीं नौकरी से भी लगा दे। इस रूप में कौन देगा तुझे नौकरी? पहले घर चल, तुझे बनाऊंगा, संवारूंगा, लोगों से मिलवाऊंगा, फिर देखता हूँ कौन नहीं देता नौकरी। चल। वाह, घर तो बहुत बड़ा, लेकिन इस घर की रानी कहाँ है? मेरा मतलब तुम्हारी रानी। देखोगे? हाँ हाँ, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो जनाब को अभी तक शेरो शायरी का शौक बाकी है? मोहन, ये मेरा छोटा भाई नरेंद्र है। अरे ये तो बहुत अच्छा शिल्पकार है भाई, कहां से सीखा ये सब तुमने? है? मोहन, ये जन्म से ही गूंगा है। क्या? लेकिन बोलने वाले के होंठों को देखकर उसकी बात समझ लेता है। बहुत खूब। जब ये छोटा सा था तभी हमारे माता पिता स्वर्गवास हो गए। अब मैं ही इसके लिए सब कुछ हूं और यही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ हाँ, यहीं खाएंगे और रहेंगे भी यहीं। जाना, जल्दी से खाना बना दो। जी अच्छा। अच्छा, कितना भोला भाला है, कितना प्यारा है। अरे बुद्धू, तेरे पास जोकर है? तो फेंक दे। अरे वाह, आए हाय, बच्चे को पत्ते खेलना सिखा रहे हो? कैसी बात करती हो? मैं तो उसे पत्ते फेंकना सिखा रहा था। कुत्ते की दुम को 100 बरस नल्ली में रखो, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। लो लड्डू खाओ। अरे वाह, लड्डू। लेकिन दुर्गा, घर में दूसरे बच्चे भी हैं, उन्हें भी दिया ना, बेचारे रोज सत्तू पर गुजारा करते हैं। सदा व्रत नहीं लगा रखा है मैंने जो सबको बांटती फिरूं। तुमको खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ भाड़ में। असली घी के हैं। मामा, मेरे लड्डू तो देती जाओ, और बापू के भी, हम दोनों साथ खाएंगे। लो चुपके से खा लेना। बापू, ये लो मेरे भी लड्डू, और चुपके से उन लोगों को दो। अरे वाह मेरे चिड़ी के राजा, क्या आइडिया है तेरा। असली घी का है। अगर तेरी माँ आ गई तो? चिंता मत करो, मैं इशारा कर दूंगा। अच्छा। अरे गुड्डी बेटी, क्यों रो रही हो? पापा जी, मैं रोज रोज सत्तू पीने को देती है, मैं नहीं पीऊंगी। हाँ, मत पी सत्तू, ले लड्डू खा। लड्डू? हाँ, ले बिरजू, ले राजू और ले बिंगू। लड्डू कहाँ से लाएगी जीजाजी? अरे धीरे बोल, ले तू भी खा। भाग बिल्ली आई, भाग बिल्ली आई।
चूहे भाग बिल्ली आई, चूहे भाग बिल्ली आई, चूहे भाग बिल्ली आई, चूहे भाग बिल्ली आई, चूहे भाग बिल्ली आई। दोस्तों, इस फेयरवेल पार्टी के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं दिल की बीमारी के बारे में अमेरिका से खास तजुर्बा हासिल करके लौटूंगा। अगर मैं अपने तजुर्बे से एक भी मरीज के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सका तो अपने को धन्य समझूंगा। इस खुशी के मौके पर मैं आप सबसे अपने दोस्त मिस्टर मोहन का परिचय कराता हूं। मिस्टर मोहन ने पढ़ाई में एमएससी की डिग्री हासिल की है और इंसानियत में इससे भी ऊंची डिग्री पाई है। ये अपनी खुश मिजाजी और जिंदा दिली से लोगों के बुझे हुए दिलों में एक नई चमक पैदा कर देते हैं। दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। मेरे दोस्त मिस्टर मनोहर ने मेरे बारे में बहुत बड़ा चढ़ा कर कह दिया। इस मौके पर मुझे एक बात याद आ गई। एक दिन मैं नुमाइश में हंसी का फवारा देखने चला गया। वह बहुत से शीशे लगे हुए थे, लेकिन मजे की बात यह थी कि हर शीशे में मुझे अपनी सूरत मुख्तलिफ नजर आती थी। किसी में लंबी तो किसी में छोटी, किसी में एकदम मोटा तो किसी में दुबला, किसी में नाक चपटी तो किसी में आंख टेढ़ी। तो बात यह है साहब, दिल भी एक आईना है जो अपने गुणों से सामने वाले को पेश करता है। साधु को हर शख्स साधु नजर आता है और शैतान को शैतान। मेरे दोस्त को अपने दिल के आईने में हर इंसान अपने जैसा नजर आता है। बेस्ट ऑफ लक मनोहर। थैंक यू डॉक्टर मोहन। आपने डॉक्टर शेखर, मेरे दोस्त, मेरे हमराज, ये तुम्हारी हर तरह की मदद करेंगे। आइए राय साहब। आप में राय साहब कमल राय, इस शहर के दरिया दिल रईस, सबके दोस्त, सबके हमदर्द। मिस्टर मनोहर, एक्सक्यूज मी। बहुत खुशी हुई आपके दर्शन करके। हमें भी आपसे मिलकर बहुत गुस्ताखी माफ। मैं मिस्टर सुंदर हूँ, ये राय साहब हैं, ये मेरे पार्टनर हैं। मेरा मतलब ये है कि मैं इनका पार्टनर हूँ 50% का। ये हर तरह से सुंदर, जब दो आदमी बातें कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। ओके, नहीं बोलते, जाते हैं। मिस्टर मोहन, कल शाम को अगर तकलीफ ना हो और वक्त मिले तो आप जरूर आके हमें मिलिए। ये रहा हमारा कार्ड। तो हम उम्मीद करें आप आएंगे, भूलेंगे तो नहीं? जी नहीं, मैं जरूर आऊंगा। एक्सक्यूज मी राय सर, और मोहन तुम और लोगों से मिलवा देता। प्लीज।